हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों यू नो दैट आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने पहले बताया था ऑफलाइन क्लास में आपको, यानी वो प्लांट जिसमें न्यू प्लांट जो बनता है वो किससे बनता है? सीड से बनता है। किससे बनता है? सीड से बनता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो डिटेल से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। देखो, द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। सिंपल सी बात है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। ओके, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें से जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से, जिसमें क्या होता है, गैमेट्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जिसकी हेल्प से क्या बनता है? सीड बनता है, और उस सीड से फिर न्यू प्लांट बन जाता है। ओके, अब ये गैमेट्स वगैरह क्या बीमारी है ये मैंने पहले समझाया था, आगे आएगा फिर और अच्छे से समझा दूंगा मैं डिटेल में, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब ये है दैट टू सेक्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन, यानी इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प से क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, बीज बनाते हैं। आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी जो फ्लावर है वो एक्चुअल में क्या है? वो फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स में के अंदर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। इन अदर वर्ड्स, फ्लावर्स कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट, यानी प्लांट में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द सेम फ्लावर कंटेन द मेल ऑर्गन्स एज वेल एज द फीमेल ऑर्गन। और जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर फ्लावर्स ऐसे होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर प्लांट्स के फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें किसी फ्लावर में मेल होता है और दूसरे फ्लावर में क्या होता है? फीमेल वाला ऑर्गन होता है, ठीक है। The fusion of the function of a flower is to make male and female gametes। अब फ्लावर का काम क्या होता है? उसका काम होता है मेल और फीमेल गैमेट्स बनाना, ठीक है। एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड, और उन मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स को आपस में मिलवाना, जैसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जिससे कि क्या होगा? सीड बन जाएगा। टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। अब आपको पता है सीड से तो फिर न्यू प्लांट बन ही जाएगा, है ना। तो इन अदर वर्ड्स, जैसे यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, ये फ्लावर है, फ्लावर में क्या है? ये तो पत्तियाँ हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये होते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ओके, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, in other words, flowers perform the function of reproduction in plants, okay, by producing seeds of a plant. Thus, flowers are for sexual reproduction in plants. तो एक्चुअली प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं वो किस लिए आते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके सीड बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन, यानी कॉम्बिनेशन। फ्यूजन का मतलब है मिलना, कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, इसकी क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं ऑफ अ प्लांट, ओके। दीज सीड्स कैन देन बी यूज्ड, आगे देखते हैं। लेट टर्न दिस पेज। टू ग्रो न्यू प्लांट, यानी जो सीड हैं उनका क्या यूज़ होता है? न्यू प्लांट बनाने में। वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इंक्लूडिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव
organs, and then we will describe how the flowers produce seeds by sexual method which can then be used to grow new plants. यानी पहले हम समझ लेते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर को, जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या होता है, जिससे कि हम आगे समझेंगे कि सीड कैसे बनता है, फिर उस सीड से न्यू प्लांट कैसे बनता है, वो बाद की बात है। तो हम पहले फ्लावर्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लावर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पत्तियाँ हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे गुलाब होता है या फिर कोई दूसरा फ्लावर होता है, तो ये इनको हम कहते हैं पेटल्स। आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, PETAL, पेटल, ओके। और जो नीचे आपने देखे होंगे ग्रीन कलर की छोटी छोटी वो लगी रहती है, इनको हम कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं? सेपल, ओके। जो पत्तियाँ होती हैं, और नीचे जिस पे फ्लावर जो है चिपका रहता है, स्टैंड करता है पूरा इस तरह से, उसको कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। और जो फ्लावर की जो डंडी होती है उसको हम कहते हैं फ्लावर स्टेम, राइट। चलो ऊपर देख लेते हैं। फ्लावर के अंदर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, एक्चुअली ये ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तो ये देख रहे हो, है ना, ये इस तरह से सुराही सी जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं पिस्टल, जो कि होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये जो है ये क्या होता है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। और जो ये वाले आप देख रहे हो जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये जो हैं, ये हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम कहते हैं स्टेमन। और जो फीमेल पार्ट है इसको हम कहते हैं पिस्टल। तो आपको समझ में आया? ओके। मैं आपको अभी अभी बता रहा था, है ना, कि फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, मेल पार्ट्स होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेल फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाला जो होता है वो होता है फीमेल पार्ट, जिसे पिस्टल कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो बाहर जो आपको दिख रही है डंडी सी, इनको हम कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी स्टेमन, ठीक है। तो आप डिटेल से एक एक करके यहाँ पे समझाया गया है। फ्लावर मैंने समझा दिया है। होमवर्क में क्या देने वाला हूँ मैं आपको, देखो, इस फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल कहाँ है? ये रहा, ठीक है। और क्या होता है? सेपल होता है। और क्या होता है? पेटल्स होते हैं। और क्या होता है? स्टेमन होता है। और ये पिस्टल होता है। तो ये होते हैं, ठीक है। दीज मेन पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर शोन इन फिगर, राइट, हमने देख ही लिया है फिगर। तो अच्छा, रिसेप्टिकल क्या होता है? द बेस ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर जो होता है उसका जो बेस होता है उसको कहते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। विच टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड, जिससे कि क्या होता है, फ्लावर के ऊपर वाले सारे पार्ट्स जैसे सेपल, पेटल्स, स्टेमन, पेटल्स, सारे एक ही जगह पे कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टेबल। दूसरा है सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स, यानी जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेपल्स। तो द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे, आर कॉल्ड सेपल्स। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स क्या कहते हैं उनको, यानी सभी सेपल्स को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द सेपल्स और कैलिक्स इज टू, मतलब दोनों का नाम एक ही है, सेपल्स कह लो या कैलिक्स कह लो, एक ही है। इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज, ठीक है। यानी फ्लावर जब बहुत छोटा होता है तो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम जो है सेपल्स करते हैं। इट्स इनिशियल स्टेजेस व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर बड। जब एक आपने बर्ड देखा होगा, है ना, तो बर्ड और फ्लावर में अंतर होता है ना। बर्ड तो क्या होता है, उस पर ग्रीन ग्रीन जो है ये सेपल से ढका हुआ सा रहता है, फिर उसके अंदर से पत्तियां निकल के आती हैं जब वो थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो शुरुआती स्टेज में तो सेपल्स ही तो हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, है ना। बाद में जब वो बड़ा हो जाता है फ्लावर तो फिर वो अंदर से निकल आती हैं पत्तियां उसकी, है ना। इस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और कॉल्ड पेटल। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, जो पत्तियां होती हैं, उनको कहते हैं पेटल्स। द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो
कीड़े होते हैं, मतलब कीट पतंगे होते हैं, जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, मधुमक्खी वगैरह, उनको अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ऑल द पेटल्स स्टिक टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। क्या कहते हैं उनको? कोरोला। द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड मतलब उनमें खुशबू आती है। आपने देखा होगा रोज, है ना, तो खुशबू जो होती है इन पेटल्स के अंदर ही खुशबू पाई जाती है। इनका काम क्या होता है, खुशबू क्यों होती है और ये कलरफुल क्यों होते हैं, क्यों इतने सुंदर लगते हैं, इन्हीं की वजह से तो फ्लावर सुंदर दिखता है ना। तो क्यों ऐसा होता है? द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जिससे कि कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सके। अच्छा, कीड़ों को अट्रैक्ट करके क्या करेगा ये? इससे होगा ये कि जो पॉलिनेशन है, ठीक है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पॉलिनेशन क्या होते हैं? देखो मैं बता दूं आपको। ये जो होता है ना, इस पर कुछ येलो कलर का पाउडर पाया जाता है। वो येलो कलर का पाउडर यहाँ से उड़ करके इसके अंदर जाना है इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, कोई जैसे इंसेक्ट आएगा, फ्लावर पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ से उड़ करके मान लो यहाँ बैठा, ठीक है। तो वो इसके येलो पार्ट्स को, जो पाउडर था, उसको इसमें पहुंचा देगा, बस हो गया काम। यही है पॉलिनेशन, ठीक है, समझ आई बात। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम ये पेटल्स करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसके अलग क्या होता है पेटल्स का काम? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, जो कि फ्लावर के सेंटर में होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है। और ये नहीं होंगे तो क्या होगा, ये टूट टाट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है स्टेमन, ठीक है। स्टेमन यानी ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेमन, द लिटिल स्टॉक, यहाँ पे स्टेमन जो है, यहाँ पे देखो अलग से समझाया गया है इस स्टेमन को डिटेल में ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं येलो कलर की छोटी छोटी आपको दाने दिख रहे हैं, इनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी ये पोलन के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे अगर स्टेमन को देखें तो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेमन। लेकिन इस स्टेमन को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ऊपर वाला जो हिस्सा और एक डंडी। तो डंडी जो है इसको कहते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर वाला लड्डू सा है इसको कहते हैं एंथर, और इस पूरे को मिलाकर के कहते हैं स्टेमन। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। हियर एंथर हैज बीन कट ओपन टू शो पोलन ग्रेन्स इनसाइड इट, यानी कि इसको काट के आपको दिखाया गया है। वैसे तो ये ऐसा होता है, बंद होता है, लेकिन इसको अगर बीच में से काट देंगे तो काटने के बाद इसके अंदर क्या निकलेगा, ऐसे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। स्टेमन, द लिटिल स्टॉक विद सोलन टॉप्स जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स इन फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन इज द मेल, स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। द स्टेमन इज मेड ऑफ टू पार्ट, दो तरह का होता है बेटा, मैंने आपको समझाया। फिलामेंट होता है उसमें, और एक एंथर होता है। द स्टॉक ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट, जो स्टॉक होता है, स्टॉक यानी जो डंडी होती है, स्टॉक यानी जो डंडी होती है, इसको कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तभी जहाँ पे लिखा हुआ है द स्टॉक ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द सोलन टॉप, सोलन मतलब जो फूला हुआ टॉप होता है उसको कहते हैं ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंथर, ये वाला जो है, ठीक है। एंथर मेक्स द पोलन ग्रेन, एंथर में होता क्या है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं एंड स्टोर देम, ये पोलन ग्रेन बनाने का काम करता है और उनको स्टोर करके रखता है। पोलन ग्रेन्स आर एक्सपोज्ड व्हेन द एंथर राइप्स, जब ये पक जाता है तो ये फूट जाता है, अपने आप फट जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें से पोलन ग्रेन्स अपने आप निकलने स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्प्लिट्स, ठीक है, और यानी दो भागों में फट जाता है, टूट जाता है, बट जाता है। पोलन ग्रेन्स अपीयर टू बी येलो, पोलन ग्रेन्स जनरली कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, अगर देखेंगे तो येलो कलर का पाउडर सा दिखाई देगा हमें। पोलन ग्रेन्स कंटेन्स द मेल, अब ये पोलन ग्रेन्स होता क्या है, एक्चुअली जो मेल जो गैमेट्स होते हैं इन पोलन्स में ही पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स, ये बात बहुत ध्यान से समझना आप, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया है आपको? ईच पोलन ग्रेन्स कंटेन्स वन मेल गैमेट ऑफ द प्लांट, यानी हर एक पोलन में, अब एक पोलन नहीं होता, बहुत सारे पोलन होते हैं, ठीक है, हजारों होते हैं, हर एक के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमेट पाए जाते हैं, यानी मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ पोलन ग्रेन इट्स कॉल्ड मेल न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, इस तरह से।
पोलन ग्रेन्स जनरली हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट, और हर एक पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होता है, एक कवर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गन है, मेल ऑर्गन, वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो पोलन ग्रेन्स जनरली हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप, जो कि उनको सूखने नहीं देता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट आर मेड इन द एंथर ऑफ द स्टेमन। प्लीज नोट दैट द फ्लावर यूजुअली हैज़ अ नंबर ऑफ स्टेमन्स इन इट। अब ये जो स्टेमन आप देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, आप देख रहे हो यहाँ पे दो ही दिखाए गए, दो ही, ऐसा नहीं है कि फ्लावर में दो ही स्टेमन होते हैं, चार भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है इसका ये वाला पार्ट, पिस्टल, ठीक है। तो देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी केवल यहीं तक हम कवर करते हैं, इस टाइम तक, और पिस्टल वाला पार्ट है ये हम कल बताएंगे, डिटेल से बताऊंगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको होमवर्क में, ये फ्लावर जो है आपको बहुत अच्छे से बना के लाना है। इसके अलावा आपको ये वाला जो पोर्शन है स्टेमन, ये वाला बना के लाना है, दो डायग्राम आपको अच्छे से बना के लाने हैं, ओके, और चैप्टर रीड करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।